ये आप अधिकतर देखेंगे कि लगभग जितने भी थोड़ा सा जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, हाँ। वहीं से ही अधिकतर दिव्यांगजन निकल के आते हैं। हाँ, और नहीं बड़े मुश्किल से देखता हूँ कि मैंने जो अनुभव किया है कि जो अमीर घर के हैं उनके मतलब बच्चे कम ही दिव्यांग निकलेंगे, ऐसा हाँ। मैंने जो अनुभव किया है। अब बाकी जो जैसा हो वो तो हाँ, मैं नहीं हाँ। जानता, लेकिन जितना जितना मैंने महसूस किया, जितना अनुभव किया है, वही आपको बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग व्लॉग पर बने रहिए। और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो कहीं ना कहीं, कहना नहीं चाहिए, ब्लाइंड हैं और देख नहीं सकते, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हौसला काफ़ी बुलंद है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का DSMNRU का जो हॉस्टल है वो है बॉयज़ हॉस्टल, ब्लॉक नंबर 1। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो श्याम जी और आकाश जी। तो दोनों लोग हैं, दोनों लोग ब्लाइंड है और कहीं ना कहीं इनका जो हौसला है पढ़ाई का और लोगों के प्रति वो काफ़ी शानदार है। मेरा नाम है श्याम जी मिश्रा, मैं BA 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में दूसरा साल है मेरा, और मैं यहाँ से BA 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। BA 3rd ईयर। मैंने इस बार सब्जेक्ट लिए हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और अच्छा 2 वोकेशनल के तौर पे पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट, कंपनी लॉ और डाटा कलेक्शन। और एक सब्जेक्ट और पढ़ाया जाता है जो सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए कंपलसरी है, EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। अच्छा सर। तो ये जो ये आकाश भैया के जो हाथ में है ये क्या चीज़ है? ये स्लेट है, प्रिंटर। इसे जैसे साइटेड में जो प्रिंट में जो लिखते हैं उसमें पैड में लिखते हैं, इसमें हम लोग पेज लगा के, अच्छा पेज लगा के लिखते हैं। पेज लगा के लिखा जाता है। और अच्छा और ये है हमारी नोट्स, इस पे हिंदी के सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं। अच्छा दिखाई। तो ये आप देख सकते हैं जो उभरे वर्ड है इन्होंने उस पे लिखा है। तो ये क्या लिखा भैया, कुछ हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप कहीं से भी पढ़ के ये आप ऊपर से स्टार्ट करिए, इसी चीज को, इसी पेज से। चलिए ठीक हाँ। है, मैं इधर से पढ़ूंगा। अच्छा कि यहाँ से इधर ही से लिखते हैं। नहीं, ये तो कॉपी उल्टा हो गई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा है और पढ़ते उल्टा है। अच्छा हम लोगों का ये सिस्टम है, मतलब लिखते सीधा है लेकिन इधर से है और पढ़ते यहाँ से है। अरे वाह, हाँ पढ़ के बताइए। विचार पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है, इसलिए लेखक की रुचि मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला एवं अव्यवस्थित और शिथिल, सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूल विशेषता है, इसके नितांत उपेक्षा की स्थिति में ये किस सब्जेक्ट की कॉपी है आपकी? यह हिंदी गद्य, इसमें हिंदी गद्य। हाँ, निबंध के विषय में हम पढ़ रहे थे, निबंध किसे कहते हैं। अच्छा जो टीचर पढ़ाते हैं वही जो इसमें लिखवाया गया है नोट्स में, वही मैंने लिख लिया है। हालांकि ज़्यादा अब तो यहाँ पे जल्दी इतना कोई नहीं लिखता है। हाँ। अच्छा, ये जो डिजीपैड है जिसमें आप लोग लिखते हैं, ये तो इसकी कीमत कैसे कितनी होगी वैसे? इसकी कीमत वैसे वो तो अपने हिसाब से है, यहाँ देते हैं 120 130 यहाँ पे हिसाब से। हाँ, 130 रुपए की। हाँ, वैसे अगर आप देहरादून वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आपको 70-80 रुपए में 70-80 रुपए का मिल जाता है। अच्छा 70-80 रुपए की मिल जाता है। और भैया जैसे फ़ोन से आप लोग बात वगैरह करते हैं, वो कैसे करते हैं? कि किसी का फ़ोन है, जैसे हमने आपको अभी लगाया था काफ़ी देर पहले, तो आपको कैसे पता चला कि हम ही ने फ़ोन किया है? हालांकि मैंने अभी तक नंबर आपका सेव नहीं किया है। हाँ। लेकिन यह है कि हाँ, आपका नंबर 7784 से हाँ। स्टार्ट है। मैं समझ गया कि आपने ही फ़ोन किया है, क्योंकि इससे पहले भी इसी नंबर से फ़ोन आया था। हाँ। और अभी भी उसी नंबर से फ़ोन आया। नहीं तो वही हम जानना चाहते हैं, आप थोड़ा दिखाइए सबको कि कैसे आप, मतलब तो जैसे आपने फ़ोन किया है, मतलब वो जो असल में, हालांकि हम लाइट तेज नहीं रखते हैं, लेकिन बोलता है ना, टॉक बैक बोलता है, तो बोलता है तो समझ जाते हैं सब। तो ये मैंने फिंगर शायद अपना लगा दिया है। अच्छा। इसको मैंने होम पे कर दिया। अच्छा। और मैं लाइट अगर आपको दिखाने के लिए बढ़ाना चाहूँ, हाँ तो लाइट बढ़ाइए। हम लोग का चलाने का थोड़ा तरीका अलग है, तो उस पे मत जाइएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बस देखिए हम लोग चलाते कैसे हैं, क्योंकि उल्टा सीधा पकड़े हैं जो भी हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाइए। हाँ, मैं फ़ोन की ब्राइटनेस ही बढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे आप देख सकें। बड़ी तो है। नहीं ब्राइटनेस और बढ़ाइए। और बढ़ाएं?
हाँ हाँ सही है, ठीक है। बड़ी नहीं है क्या? अच्छा व्हाट्सएप ओपन करिए आप अपना। व्हाट्सएप तो हम तो ऐसे ही ओपन करते हैं रिसेंस में जाके, ताकि उधर उधर हमको अंदर न जाना पड़े। अच्छा अच्छा, देखिए ये व्हाट्सएप। अरे वाह। हाँ, किसी भी की भी चैट अगर चैट आप करना चाहते हैं, उसको टाइप करके कुछ बोलना चाहते हैं टाइप, देखिए हम टाइप करने में अभी थोड़ा दिक्कत होती है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं क्या टाइप कर पाएंगे, बाकी वॉइस इनपुट से हम ज़्यादा काम लेते हैं। अच्छा अच्छा, हम सोचते हैं तो ये भैया पास ये डीजी प्लेयर भी है। भैया ये क्या है हाथ में जो आप ये भाई जैसे ये डीजे प्लेयर है, ये कंप्यूटर का एक छोटा सा काम करता है। अच्छा, और इसमें हम लोग पढ़ाई का रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें गाने वाने भी डाल रखे हैं थोड़े। अच्छा, इसमें मेमोरी कार्ड भी पड़ जाता मेमोरी है? कार्ड भी इसमें, ये मेमोरी कार्ड पड़ा है इसमें, देख सकते हैं। ये अच्छा, मेमोरी कार्ड भी है, उसको अच्छा। ऑन करके भी दिखा देते हाँ हाँ, ऑन करिए इसको। ये तो काफ़ी स्लो आवाज़ है। अरे वो स्लो की है। हैं। ये देखिए, मेरे को खुलने दो। अभी ऑन होने दो, थोड़ा सा टाइम भी लेता है, अच्छा, ऑन होने में टाइम लेता है। ये देखिए, हाँ हाँ, वॉल्यूम 12, अच्छा, वॉल्यूम 16। अरे ये वाह। देखिए, अच्छा, इसमें जैसे गाना आपको बजाना है, गाना बजाइए कोई गाना सा। बजाएं? हाँ, गाना होगा मेमोरी। ये देखिए। अरे वाह, चेंज कर दीजिए ना, कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे रिकॉर्ड करने, जैसे क्लासेस चल रही तो उनको आप इसके थ्रू रिकॉर्ड भी कर सर लेते हैं? इसका सर फोल्डर बना है, फोल्डर खोलना पड़ेगा। फोल्डर खोल दो देखिए जरा। ये जैसे मैंने बैक किया, पूरा यहाँ से बैक होता है। अच्छा, अच्छा। ये पूरा बैक हो गया है, ये मेन्यू पे आ गया है एकदम। अच्छा, और जैसे अच्छा। हमको कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है तो ये वाली बटन दाबेंगे। अच्छा, जब ये इसे- वाले बटन दाबेंगे तो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, आप जो भी बोलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि बीच में अगर कुछ नॉइस आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग यहाँ से बीच वाले बटन से पॉज कर सकते हैं, और बीच वाले जब फिर से बटन दाबेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो है फिर से रिज्यूम हो जाएगी। अच्छा, इसको क्लासेस वगैरह जब रिकॉर्ड टीचर पढ़ाते होंगे तो इसमें उस टाइम इसको इस्तेमाल में लेते हैं, जी, जी। ताकि रिकॉल कर सके टीचर ने क्या क्या पढ़ाया। जबकि बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ी समस्या ये होती है, टीचर मान लीजिए पढ़ाते हैं फिर भी नॉइस वगैरह आया करता है, बाहर का अंदर का, फिर भी हम लोग समस्या के बावजूद मतलब सर मतलब रिकॉर्ड जैसे होता रहता है, क्या करते हैं, शोर भी मतलब टीचर के सामने रख देते हैं आता है, तो अच्छा। हम तब लोग जाके, और कई सारे फ्लैश स्टॉप रख भी नहीं पाते हैं, तो जो लोग नहीं रख पाते बेचारे उनको तो फिर दिक्कत अच्छा समझ में नहीं आता। जी। अच्छा, ये टेबल पर रख देते ताकि जी। हाँ। टीचर को दे भी देते होंगे, सर रख लीजिए इसको, हाँ, ताकि अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो ताकि सके। अच्छी क्वालिटी में। हम तो खैर कभी कभी तो आगे ही बैठ जाते हैं, तो खैर अच्छा। टीचर सामने ही बैठते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आगे ही बैठें ताकि अच्छा, अच्छा। रिकॉर्डिंग अच्छी हो, तो रिकॉर्डिंग जब अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। अच्छा, चलते चलते अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई ब्लाइंड है और उसकी रोशनी काफ़ी कम है, हमारे यहाँ भी फूफा जी के लड़के हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी कम है, तो उनको अगर यहाँ एडमिशन करवाना है, वो अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, कहाँ तो से education करनी? यहीं से अपनी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी से। मतलब अभी तो उन्होंने उनको एक क्या भी पढ़ाई नहीं की है ना? नहीं, उनका इंटर कंप्लीट हो चुका है। इंटर कंप्लीट तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना सबसे चाहेंगे? पहले तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर वो सुनकर याद कर सकते हैं हाँ हाँ, तब यहाँ से पढ़ें, अगर सुनकर नहीं याद कर सकते हैं तो ना तो पढ़े। फिर आपको जो है पहले तो ब्रेल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 5-6 महीने या 3-4 महीने में, जितनी जल्दी वो सीख कहाँ पाएं। से होगी? वो तो या तो आप टीचर हायर करिए, या तो आप किसी ऐसे संस्थान में, यही बगल में ही है नैब संस्थान जो बिहोक के बगल जो गली गई हाँ, है, हाँ, हाँ। आप जानते होंगे, तो वहाँ पे भी सिखा सकते हैं। लेकिन अच्छा। मेरी सजेशन यही रहेगा कि अगर वो सुन के याद कर सकते हैं तभी वो एडमिशन लें, वरना अगर सुन के नहीं याद कर सकते तो फिर ब्रेल सीखनी पड़ेगी उनको, अगर नहीं उन्होंने सीखी है तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और होता क्या है कि जो ब्लाइंड है या जो डिसेबल लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में कम पहुंच पा रहे हैं, 50% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। नहीं, वो तो टोटल डिसेबल्ड के लिए है ना कि ब्लाइंड के लिए है। हाँ, नहीं, टोटल डिसेबल्ड के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सीटें खाली चली जाती हैं, तो क्या रीज़न है, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं या और कुछ? हाँ, क्या लगता है दरअसल आपको? लोगों को, हमें तो लगता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, हाँ। या उतनी जिस हिसाब से शायद जो लोग बजट है, शायद बजट उतनी फीस ना लोग हो पाते हैं, क्योंकि आप अधिकतर देखे होंगे कि लगभग जितने भी थोड़ा सा जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, हाँ। वहीं से ही अधिकतर दिव्यांगजन निकल के आते हैं। हाँ, और नहीं बड़े मुश्किल से देखता हूँ कि मैंने जो अनुभव किया है कि जो अमीर घर के हैं उनके मतलब बच्चे कम ही दिव्यांग निकलेंगे, ऐसा हाँ। मैंने जो अनुभव किया है। अब बाकी जो जैसा हो वो तो हाँ, मैं नहीं हाँ। जानता, लेकिन जितना मैंने महसूस किया, जितना अनुभव किया है, वही आपको बता रहा हूँ। और जो लोग गरीब होते हैं बेचारे, वो फीस भी नहीं दे पाते हैं,
तो सरकार को उनको चाहिए, सजेशन भी नहीं मिल पाता, उनको लोग गाइड करने वाले भी नहीं हैं। आप और कैसे गाइड करने वाले भी नहीं हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जानते ही हैं कि कितना हाँ। संघर्ष करना पड़ता है। नहीं एक काम के लिए यहाँ 3-4 बार दौड़ लगाना पड़ता है। तो जो सच्चाई है देखिए वही बता रहे हैं। जी तो जी। इसलिए और सोचते हैं लोग कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर इसलिए और लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, जो आना भी चाहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो शायद इसी प्रकार की जो समस्या है, जी जी। उस समस्या की वजह से भी लोग जो है शायद यहाँ नहीं आना चाहते हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो तो मान लीजिए पढ़ ही रहे हैं जैसे तैसे, अब उनका तो एडमिशन हो ही गया है। तो भैया काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे भी आकाश भाई काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम आप लोगों से मिले, आप दोनों भाइयों से मिले, और आपका जो संघर्ष है लोगों को पहुंचाएं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग फेस करते हैं, और उन सारी चीज़ों होने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने कहा आपसे कुछ सजेशन भी मिल जाएगा ताकि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता हो कि हमको कैसे एडमिशन करवाना है, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटी है, ताकि उनके जो हौसले हैं वो भी कहीं ना कहीं अफजाई रहें, वो भी कुछ ना अच्छा करें। क्यों सर? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी, बात होती रहेगी। चले भैया फिर, थैंक यू सर। Thank you, ठीक, sir. बाय 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 बाय। Wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.